गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है रेशियो एनालिसिस। हमने हमारी जो बिजनेस मैनेजमेंट बुक है उसके बारे में हमने लास्ट टॉपिक हमारा था, जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने देखा था कि हमने उसका इंट्रोडक्शन किया था। उसमें बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है, और इसी क्रम में आज हमने जो हमारा टॉपिक लिया है वो है रेशियो एनालिसिस। तो इस रेशियो एनालिसिस लेसन में आप किसी भी कंपनी की रेशियो की स्थिति जान सकते हैं, करंट एसेट्स की स्थिति जान सकते हैं, करंट लायबिलिटीज की स्थिति जान सकते हैं, कंपनी प्रॉफिट में या घाटे में है, क्या क्या कंडीशन है उसकी, लिक्विडिटी की कंडीशन जान सकते हैं, टर्नओवर कैसा उसका आ रहा है, सेल्स क्या आ रही है, स्टॉक क्या आ रहा है, सभी चीज़ों के बारे में है जो अनुपातों के माध्यम से या प्रतिशत के माध्यम से जो जान सकते हैं। तो इसी क्रम में हमारे जो सिलेबस में चैप्टर में हमारे चार से 5 प्रकार के जो रेशियो दे रखे, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के रेशियो है। ठीक है, सबसे पहले लिक्विडिटी यानी तरलता अनुपात है, और दूसरा है एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो यानी क्रियाशीलता या कार्य कुशलता अनुपात है, और थर्ड पे आता है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। ये प्रॉफिटेबिलिटी 2 प्रकार के रेशियो है, एक बेस ऑन सेल है और दूसरा बेस ऑन कैपिटल है। तो सभी पे हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उन पे बाद में चलेंगे, लेकिन आपको इनके जो फॉर्मूले ये अच्छे से तैयार होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, मैं फॉर्मूले के साथ थोड़ा एग्जांपल भी देने का प्रयास करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और नेक्स्ट टाइम जब हमारे सारे ये फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे चलूंगा और कंटिन्यू 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे रेशियो इस लेसन में हमारे जो सिलेबस में है वो है तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात में 3 प्रकार के रेशियो है। सबसे पहले करंट रेशियो, इसको शॉर्ट में सीआर के नाम से जानते हैं, करंट रेशियो, और दूसरा है लिक्विड और क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो। तो ये 3 प्रकार के हमारे रेशियो है। तो एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो, ये तीनों एक ही नाम है। तो इन जो तीनों नामों को एक साथ ही हम देखते हैं, और एक ही जो इनका फॉर्मूला है, और फॉर्मूला इनका जो है हम लिखेंगे बाद में। पहले इन तीनों को क्लियर कर लेते हैं कौन कौन से हैं। सी एब्सोल्यूट लिक्विड और क्विक रेशियो। तो इसके अलग अलग नाम है, इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं, लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड और एब्सोल्यूट क्विक रेशियो भी इसको कहते हैं। तो इस तरीके से इसके मुख्य मुख्य ये 3 पार्ट हो गए, और तीनों के लिए अलग अलग हम है जो फॉर्मूले यूज लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है इसका यानी करंट रेशियो का, वो होता है CA/CL, यानी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो इनका पहला जो फॉर्मूला हमारा करंट रेशियो का, इसका यही है, इसका फॉर्मूला करंट एसेट्स में जब करंट लायबिलिटीज का हम भाग लगा देंगे तो जो चीज आएगी वो आएगी करंट रेशियो की, और इसका जो अनुपात है वो 2:1 बेस्ट माना जाता है। यानी ऊपर जो है यानी करंट एसेट्स ये कितनी आनी चाहिए, 2, और नीचे का जो है ये आना चाहिए 1। यानी करंट लायबिलिटी से करंट एसेट्स क्या होनी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए।
तो एक आदर्श अनुपात की स्थिति होती है, और इससे यदि नीचे जा रहा है तो कंपनी की स्थिति से हम क्या है, अच्छी नहीं कह सकते। तो इसलिए यदि आदर्श अनुपात की बात करें तो लायबिलिटीज से जो एसेट्स है, यानी करंट लायबिलिटीज से जो करंट एसेट्स है क्या होनी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए, ठीक है, यानी डबल होनी चाहिए। यदि किसी संस्था की करंट एसेट्स 4 लाख है और करंट लायबिलिटीज यदि 2 लाख है, तो ये आदर्श अनुपात कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसको हल करेंगे तो 2/1 आएगा, या इसको बट्टे में होता है, अनुपात में भी होता है, 2:1 भी इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरा और लिख सकते हैं, यदि यहाँ 3 लाख है और नीचे 1 लाख है तो भी अच्छी स्थिति है, 3:1 है, यानी डबल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहां हम देख रहे हैं कि संपत्ति 3 गुना है करंट एसेट्स, तो ये भी अच्छी चीज है, डबल तो होनी चाहिए। हमारा पहला रेशियो है कि करंट लायबिलिटीज से करंट एसेट्स डबल होनी चाहिए। यदि डबल से भी ज्यादा हो रहा है, 2 से ज्यादा रहा है, या 2.5 आ रहा है, या 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो वो और ज्यादा अच्छी स्थिति को है जो इंडिकेट करता है। तो ये कहने का मतलब है, ये रेशियो हमारा आदर्श अनुपात है, ये होता है, यानी डबल होनी चाहिए एसेट से, यानी करंट लायबिलिटी से। यदि डबल से भी ज्यादा हो रहा है तो और अच्छी स्थिति है जो मानी जाती है। और इस तरीके से हम है जो इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो अब सबसे पहले तो आपने ये चीज देख ली कि इसमें ये इनके फॉर्मूले हैं, ये चीजें हैं, लेकिन जो मेन बात इसमें है कि आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि यदि आपको करंट एसेट्स कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन से जो कंटेंट है जो करंट एसेट्स के अंतर्गत आते हैं और करंट लायबिलिटीज के अंदर आते हैं, तो ये आपको यदि पता नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो आपको सबसे पहले करंट एसेट्स, जब ये चैप्टर उठाते हो आप, तो इसमें सबसे पहले आपको किन चीजों की नॉलेज लेना है, आपको लेनी है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की। तो करना क्या होगा, सबसे पहले आप बुक खोलते हो तो आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को लिखोगे, 1 बाय 1 सभी दिए हुए हैं, और उसके बाद में इनको अच्छे से देखोगे, समझोगे कि ये करंट एसेट्स है और ये करंट लायबिलिटीज है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप आसानी से जो आप कर सकोगे, और इसके लिए जरूरी है कि आपको इन चीजों का नॉलेज हो। तो सबसे पहले में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का नॉलेज होना चाहिए। दूसरे रेशियो पे आते हैं, लिक्विड, क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो। इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है लिक्विड या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये इनका फॉर्मूला है, यानी लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स दोनों एक चीज होती है, बट करंट लायबिलिटीज। और अब आप देखोगे कि ये लिक्विड या क्विक एसेट्स और कौन सी हो गई, तो इसका फॉर्मूला होता है कि करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस यदि हम घटा दें, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस यदि में हटा देते हैं, तो जो बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स है जो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि करंट में से हम स्टॉक और प्रीपेड को छोड़ देंगे, दो चीजों को, तो बाकी जो बची हुई है वो सारी जो एसेट्स क्या होगी, वो लिक्विड या क्विक एसेट्स है जो हो जाएगी। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम जो क्विक और जो लिक्विड एसेट्स है निकाल लेते हैं। और इसका जो अनुपात होता है आदर्श अनुपात 1:1 माना जाता है, यानी ऊपर जो चीज जितनी है उतनी उतनी नीचे होनी चाहिए। यानी क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स आपकी यदि 1 लाख है तो करंट लायबिलिटीज भी 1 लाख होगी, तभी आपका आदर्श अनुपात माना जाएगा। यदि उससे कम होगा तो अच्छी स्थिति नहीं होगी, उससे ज्यादा है तो ठीक मान सकते हैं। यदि माना कि नीचे करंट लायबिलिटीज तो हमारी है 1 लाख, लेकिन जो लिक्विड एसेट्स है ये है 1,20,000, तो 1,20,000 यानी बराबर से ज्यादा है तो अच्छी चीज है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ कहे कि यहाँ तो ऊपर लिक्विड लायबिलिटीज ये माने कि 80,000 है और नीचे यहाँ 1 लाख है, तो फिर रेशियो आएगा 0.8:1, ये अच्छा नहीं होगा। यदि यहाँ 1.5 लाख है, यहाँ 1 लाख है, तो ये ऊपर तो आएगा 1.5, नीचे आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख और 1.5 लाख को यदि करेंगे तो ऊपर वाली संख्या ज्यादा है 1 लाख से। तो कहने का मतलब ये, यदि ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से बराबर है तब तो अच्छी चीज है, और बराबर से ज्यादा है तो और अच्छी चीज होगी। यदि कम आ गई इससे बराबर से तो फिर अच्छी स्थिति कंपनी के लिए नहीं मानी जाती है। तो ये है जो इसका मैटर होता है। तो ये अनुपात आदर्श अनुपात 1:1 का होता है, यानी जितना ऊपर है उतना नीचे होना चाहिए। जितनी लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स है उतनी करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए, तब आदर्श स्थिति है। कम होगा तो अच्छी स्थिति नहीं कहेंगे, ज्यादा होगा तो अच्छी मान सकते हैं। एब्सोल्यूट लिक्विड
जो या और दूसरा नाम है इसका क्विक रेशियो। तो एब्सोल्यूट लिक्विड और एब्सोल्यूट क्विक जो रेशियो है इसमें एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स को शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, वो क्या है, इसमें है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। लिक्विड लायबिलिटीज। अब पहले तो बात कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स क्या होती है। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स ऐसी संपत्तियां होती है जिनको हम तुरंत नकदी में बदल सके। तो इसमें कौन कौन सी, इसमें आ जाता है कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। दो चीजें इसमें, कैश बैंक को तो हम एक ही मान लेते हैं और दूसरी चीज कौन सी है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। तो कैश बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, इनको हम एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स मानते हैं। तो हमें जब क्वेश्चन दिया होता है तो इसमें से छांटना होता है। यदि हमें एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो निकालना है तो हमें इसमें देखना है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कौन सी है। यदि कैश बैंक हमें अलग से दिया है दोनों को, तो दोनों को जोड़ लेंगे। इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, उसको भी इसमें शामिल करेंगे। तो ये है जो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स होती है। लिक्विड लायबिलिटीज की बात करें तो जो करंट लायबिलिटीज होती है उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट को भी घटा दें तो लिक्विड लायबिलिटीज है जो बच जाती है। तो कहने का मतलब जो टोटल करंट लायबिलिटीज थी उसमें से हमें किसको शामिल नहीं करना है, बीओ को, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट को हमें छोड़ना है। यदि इसको हम घटा देंगे करंट लायबिलिटीज में से बीओ को, तो लिक्विड लायबिलिटीज है जो आ जाएगी। और बात करें कि इसका अनुपात कितना बढ़िया रहता है, ये 0.5:1 बेस्ट माना जाता है। यानी ऊपर जो है नीचे वाले से आधा होना चाहिए। कहने का मतलब है यदि एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स आपकी 50,000 है और नीचे कितना हो चाहिए 1 लाख, तो 1 लाख यानी लिक्विड लायबिलिटीज का ऊपर वाला है आधा हो तो अच्छी स्थिति मानी जाती है, आदर्श अनुपात कहते हैं इसको। और इससे यदि कम आ जाए नीचे, यानी ये 0.5, इसको यदि काटेंगे 50,000 को 1 लाख से तो ऊपर 0.5 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, यानी ऊपर वाला आधा रहेगा। लेकिन आधे से यदि कम रहता है ऊपर तो फिर अच्छी स्थिति नहीं होती है। कहने का मतलब नीचे 1 लाख है और ऊपर 30,000 ही है, 30,000 अनुपात 1 लाख यदि ऐसी कंडीशन हो तो 0.3 आएगा, 3:1, तो ये अच्छी स्थिति नहीं होती है। यदि ज्यादा हो तो अच्छी स्थिति मान सकते हैं। यदि 50 से ज्यादा हो, यदि माना कि यहाँ ऊपर 60,000 है और नीचे 1 लाख है तो ये 0.6:1 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है आदर्श अनुपात 0.5:1 होता है, लेकिन इससे ऊपर हो तो अच्छी स्थिति होती है, लेकिन नीचे स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें।